हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे जीरो वाला जोड़ बनाना। यहाँ पे देखिए ये सवाल है हमारा, इस सवाल में देखिए जीरो है। ठीक, तो इस जीरो वाले सवाल को हम कैसे हल करेंगे, कैसे बनाएंगे, और ये बिना जीरो वाला जोड़ है। सवाल भी हमारा बड़ा बड़ा है। अब इसको बनाएंगे कैसे, तो वीडियो का आप पूरा देखिए। और यहाँ पे हमारे पास 4 सवाल, इसमें कि 2 सवाल जीरो वाला है, 2 बिना जीरो वाला है। अब इसको बनाएंगे तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जोड़ते। जोड़ के किधर से लिखेंगे, इधर से लिखेंगे। ठीक, अब इस सवाल को इधर से जोड़ेंगे और इधर जाएंगे। तो चलिए अब हम सवाल बनाना शुरू करते हैं। पहला नंबर का सवाल बनाते हैं। तो अब हम ये पहले समझ लेते हैं जीरो वाला जोड़ कैसे बनेगा। हम देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे अभी पहले हम क्या करेंगे, 4 और 2 को जोड़ेंगे। तो कैसे जोड़ेंगे, अब यहाँ पे देखिए एक बार मैं लाइन खींच के बता रही हूँ। 4 लाइन खींचेंगे, ये 4 लाइन हम खींच लिया। अब इसके बाद 2 लाइन खींचेंगे थोड़ा हट के, सभी को गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6। कितना होगा, 4 और 2 को जोड़े तो 6 हुआ। आप इस तरह से लाइन खींच करके भी बना सकते। यहाँ पे देखिए जीरो है, जीरो का मतलब होता है कुछ भी नहीं। ठीक, 5 है तो 5 का 5 हम लिख देंगे। अब 5 के बाद देख लेते हैं क्या है। अब देखिए यहाँ भी जीरो है और यहाँ भी जीरो है। जीरो में जीरो जोड़ेंगे तो क्या होगा, जीरो होगा। हम यहाँ पे लिख देंगे जीरो। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए जीरो में 3 जोड़ेंगे। जीरो का मतलब होता है कुछ भी नहीं। ठीक, तो 3 का 3 हम यहाँ पे लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए 3 में कह रहा है जीरो जोड़ रहे, फिर समझ लीजिए जीरो का मतलब कुछ भी नहीं। फिर हम क्या करेंगे, वापस 3 का 3 हम 3 को नीचे उतार देंगे। ठीक, 3 को हम नीचे लिख देंगे। हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3। अब देखिए इसके बाद क्या है, फिर वही है, जीरो में जीरो जोड़ेंगे तो क्या होगा। जीरो में जीरो जोड़ेंगे तो आसान सी बात है कि जीरो ही होगा। अब हम क्या करेंगे, 5 में 2 को जोड़ेंगे। तो देखिए 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 होगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 7। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक इसी तरह जीरो वाला जोड़ बनाते हैं। चलिए अब आते हैं बिना जीरो वाला जोड़ और हासिल वाला जोड़ कैसे बनता है। यहाँ पे देखिए 3 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 होगा। तो हम यहाँ पे 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 होगा। यहाँ पे लिख देते हैं 7। ठीक, 4 और 8 को जोड़े तो 12 हुआ। ठीक, देखिए इधर बगल में मैं लिख देती हूँ 12। अब देखिए 12 का जो इकाई अंक है, इकाई अंक को नीचे लिखना है जिस अंक को हम जोड़े हैं। दहाई अंक 4 के बगल वाले अंक के ऊपर में देना है। यानी कि इकाई हो गया 2 को हम यहाँ लिख दिए, और दहाई हो गया 1 को बगल वाले अंक के ऊपर में लिख दिए। 4 के बगल में जो अंक है, अब इस सभी अंक को जोड़ेंगे। 2 2 4 और 4 में 1 जोड़े तो 5 हो गया। हम यहाँ पे लिख दिए 5। अब देखिए 7 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 और 6 को जोड़ेंगे तो 13 होगा। हम यहाँ पे लिखते हैं 13। 13 का 3 हम लिखेंगे इसके नीचे में जिस अंक को जोड़े हैं। 1 जो बचा हुआ बगल वाले अंक के ऊपर में लिख देंगे। फिर सभी को जोड़ेंगे। 10 9 1 10 हुआ, और 10 में 3 जोड़े 13 हुआ। फिर हम क्या करेंगे, 13 लिखते हैं। 13 का 3 हम लिखेंगे यहाँ पर जिस अंक को जोड़े हैं, और हमारा 1 जो बच गया। अब 9 के बगल में जो अंक है 5, उसके ऊपर ये 1 हम लिख देंगे। अब इस सभी अंक को जोड़ लेंगे। 5 4 9, 9 में 1 जोड़े तो कितना हो गया, 10। तो यह भी सवाल हमारा बन गया। इसमें आप सीख लिए हासिल वाला भी कि हम कैसे बनाते हैं। चलिए अब फिर एक सवाल और बनाते हैं जिस सवाल में जीरो है। यहाँ देखिए क्या करेंगे, हम 6 में जीरो जोड़ेंगे तो क्या होगा, 6 का 6 होगा। जीरो का मतलब होता है कुछ भी नहीं। फिर 9 में 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 12 होगा। 12 का 2 लिखे, 1 बगल वाले के ऊपर में लिख दिए। 3 में 1 जोड़ेंगे 4 होगा। जीरो का मतलब कुछ भी नहीं, इसलिए हम छोड़ दिए। फिर 7 का 7 लिख देंगे। फिर हम यहाँ पे 8 का 8 लिख देंगे। जीरो का मतलब होता है कुछ भी नहीं। यहाँ समझ लीजिए 2 है तो हम 2 नीचे लिख देंगे। 4 है तो फिर हम यहाँ पे 4 लिख देंगे, क्योंकि 4 के ऊपर में जीरो था इसलिए। 8 और 3 को जोड़े तो 11 हुआ। तो हम यहाँ पे लिख दिए 11। यह सवाल भी हमारा बन गया। अब अगला सवाल है, 3 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 7। फिर 4 में 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 2 6 होगा। हम यहाँ पे लिख दिए 6। 6 और 5 को जोड़ेंगे तो 11 होगा। 11 का 1 यहाँ पे लिखेंगे, और 5 के बगल के अंक जो है उसके ऊपर 1 लिख के फिर जोड़ देंगे। 6 1 7 हुआ। 7 में 4 जोड़े 11 हुआ। फिर 11 का 1 हम लिख दिए, और 6 के बगल वाले अंक के ऊपर 1 लिख दिया। 9 1 10, 10 3 13 हुआ। फिर 13 में 13 का 3 लिखे, 1 बगल वाले अंक के ऊपर लिख दिए।
8 हो गया, 7 एक 8 और 8 में 8 जोड़े तो 16 हो गया। यह भी सवाल हमारा बन गया। तो देखिए इसी तरह हम लोग चारों सवाल बना लिए। बच्चों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को